प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने यह समझा था कि आत्म स्वरूप के संबंध में होने वाली विपरीत मान्यताएं ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अतः दुखों से मुक्त होने के लिए हमें क्रियाकांड के पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, बल्कि सिर्फ इन विपरीत मान्यताओं से छुटकारा पाना है, जिन्हें शास्त्रों में मिथ्या बुद्धि भी कहते हैं। इन्हें सरलता से समझने के लिए इन 4 भागों में विभाजित किया गया है: एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। आज पहले हम यह समझते हैं कि एकत्व बुद्धि क्या है। दोस्तों, एकत्व का अर्थ है एक पना। जैसे 1 किलो सोने में 1 ग्राम चांदी मिला देने पर वह चांदी बदलकर सोना तो नहीं बन जाती। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थों से सर्वथा भिन्न अपनी एक स्वतंत्र सत्ता हमेशा कायम रहती है। प्रत्येक द्रव्य के ऐसे स्वभाव का नाम तो एकत्व स्वभाव है, और 2 भिन्न वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु मान लेना, इसका नाम ही एकत्व बुद्धि है। दोस्तों, ये चैतन्य परमात्मा एक जीव द्रव्य है तथा यह शरीर एक पुद्गल द्रव्य है। जब 2 पुद्गल भी मिलकर एक नहीं हो सकते, तो फिर यह आत्मा और शरीर, ये दोनों अलग अलग जाति के 2 द्रव्य आपस में मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी इन दोनों से मिलकर बनने वाली इस मनुष्य अवस्था में ऐसा मानना कि मैं मनुष्य हूँ अथवा मैं स्त्री पुरुष हूँ, इसका नाम ही एकत्व बुद्धि है। क्योंकि ये शरीर और आत्मा है अलग अलग, लेकिन माना है एक। यही सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता और अज्ञान है, क्योंकि आध्यात्म मार्ग में और जितने भी अज्ञान हैं वह सब इसी एक अज्ञान से ही पैदा होते हैं। दोस्तों, जैसे किसी कंपनी के 1 लाख शेयर में से मात्र 1 शेयर खरीदकर कोई व्यक्ति यह मानने लगे कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तो वह मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि उसकी मालिकियत मात्र अपने 1 अंश की है। ऐसे ही एक चैतन्य परमात्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं से बने हुए इस शरीर से मिलकर बनी हुई इस मनुष्य रूपी कंपनी में मेरी मालिकियत एकमात्र चैतन्य परमात्मा में ही है। लेकिन अज्ञानी पूरी कंपनी में ही एकत्व करके स्वयं को आत्मा नहीं मानकर मनुष्य मान लेता है। इस एकत्व बुद्धि का ही दूसरा नाम अहम बुद्धि है, जिसके कारण यह आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, तो वहां भी उसे सहज ही ऐसा अपनापन हो जाता है कि यही मैं हूं। दोस्तों, एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक राजा को जब उसके विश्वास पात्र ज्योतिषी ने यह बताया कि आज के 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होगी और अपने ही महल के शौचालय में लाल कीड़े के रूप में आपका जन्म होगा, तो घबराकर राजा ने अपने बेटों से कहा कि मैं लाल कीड़े के रूप में नहीं जीना चाहता, अतः मेरा जन्म होते ही तुम मुझे तुरंत ही मार देना। लेकिन हुआ यह कि जब राजा के पुत्रों ने लाल कीड़े को लाठी से मारने की कोशिश की, तो वह कीड़ा उछलकर इधर से उधर छुपने लगा, क्योंकि जो जीव पहले यह मानता था कि मैं राजा हूँ, वही जीव अब यह मानने लगता है कि मैं कीड़ा हूँ। जितनी तन्मयता उसे पहले राजा के शरीर में थी, उतनी ही तन्मयता अब कीड़े के शरीर में हो जाती है। इसलिए
अब वह मरना नहीं चाहता। दोस्तों, किसी के चेहरे पर दाग हो तो वह जिस भी दर्पण में देखेगा उसमें वही दाग वाला चेहरा ही दिखाई देगा। जैसे दर्पण बदल जाते हैं मगर चेहरा तो वही का वही रहता है, ऐसे ही शरीर बदल जाता है मगर अज्ञानी की मान्यता वही की वही रहती है। उसके लिए उसे सिखाना नहीं पड़ता। जैसे नवजात बच्चे को पैदा होते ही सिखाना नहीं पड़ता और वह सहज ही माँ का दूध पीने लगता है, ऐसे ही एकत्व बुद्धि की इन मलिन वृत्तियों के कारण यह चैतन्य स्वरूप की पुकार तो इतनी सुनने पर भी समझ में नहीं आती और काम वासना के परिणाम यह जीव बिना सिखाए ही सीख जाता है। दोस्तों, ऐसी एकत्व बुद्धि के कारण क्या दुख है तथा उससे छूटने का उपाय क्या है, इसके बारे में तो हम अगले वीडियो में विचार करेंगे। फिलहाल आपने रुचिपूर्वक इन वीडियो को देख सुनकर मुझे जो इतना प्यार और सहयोग दिया है उसके लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा हार्दिक प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।